नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे टमाटर, मूंगफली, काली मिर्च, रागी, मसूर, काजू और सेब की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही टमाटर की आवक। सूरत मंडी में 3,275 रुपये प्रति क्विंटल बिका टमाटर। और आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं टमाटर के बाजार की। घरेलू स्तर पर टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में टमाटर की कुल उपज 2 करोड़ टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन अधिक है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। देश की अधिकांश मंडियों की बात करें तो शनिवार को टमाटर के भाव इस दौरान अगर खासतौर से इसमें उठापटक का जो दौर है वो देखा गया। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2020-21 के दौरान टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 20 मई को टमाटर का भाव रहा 2,900 रुपए। 21 मई को इसके भाव में 375 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 3,275 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में 20 मई को टमाटर का भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 21 मई को 200 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 21 मई को टमाटर का भाव 100 रुपए बढ़कर 1,500 रुपए से 1,600 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 20 मई को टमाटर का भाव रहा 1,550 रुपए, जो कि 21 मई को 50 रुपए टूटकर 1,500 रुपए हो गया। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21 लाख 1 हजार टन के पार पहुँच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20 लाख 94,293 टन का ही हो सका था। तो जाना आपने टमाटर के बाजार का हाल। ना सिर्फ जो पैदावार है वो बेहतर रह सकती है, इसके साथ साथ जो सब्जियों का निर्यात है उसमें भी इजाफा यहाँ फिलहाल देखा जा रहा है। अब आइए रुक कर लेते हैं मंडी खबर में बाकी की सुर्खियों की तरफ। मूंगफली की पैदावार में कमी का अनुमान। इस साल 100.87 लाख टन हो सकती है उपज। और काली मिर्च की पैदावार में बढ़त अनुमानित। केरल की कणू मंडी में 47,250 रुपए क्विंटल रहा भाव। अब आइए बात कर लेते हैं खासतौर से मूंगफली के बाजार की। साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंगफली की पैदावार 1 करोड़ 87 हजार टन रहने का अनुमान है। हालांकि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग बढ़ी है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1 करोड़ 87 हजार टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1 करोड़ 2 लाख 44 हजार टन की रही थी।
वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार में 3,84,98,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारत के अनाज के अलावा भारतीय मूंगफली की मांग में भी इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 4 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। एग्मार्ट नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 20 मई को मूंगफली के सौदे 6,150 रुपए पर हुए। वहीं 21 मई को यहां इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 6,160 रुपए हो गया। यहीं की धोराजी मंडी में 20 मई को मूंगफली का भाव रहा 5,705 रुपए। 21 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,705 रुपए पर टिका रहा। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 21 मई को मूंगफली का कारोबार 5,714 रुपए पर हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में 20 मई को मूंगफली का भाव रहा 4,935 रुपए, जो कि 21 मई को 10 रुपए बढ़कर 4,945 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार में क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है और कहीं ना कहीं कुछ जो कमी है वो इस बार नज़र आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तिलहन की हम बात करते हैं, तिलहनी तमाम कृषि जिनसों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इजाफा होने का अनुमान भी जताया गया है। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं करेले का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ करेले का भाव रहा 2,275 रुपये क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। साथ ही पंजाब की मोरिंडा मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में ये भाव रहा 1,690 रुपये क्विंटल। तो जाना आपने ये सभी भाव आपको बता दें अलग अलग जो आपको हम बताते हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे काली मिर्च साथ ही दूसरे कृषि जिनसों के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में आपको हम बताएंगे रागी के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं काली मिर्च के बाजार का। दरअसल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में साल बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले साल 2020 और 21 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 19,000 टन के पार पहुंच चुका है। वहीं घरेलू स्तर पर भी काली मिर्च की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। इस साल काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन रहने का अनुमान है, जिसका असर कहीं ना कहीं कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 27,193 करोड़ 20 लाख रुपए का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2020-21 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में काली मिर्च का कुल निर्यात 17,600 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 16,840 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी आई और निर्यात 13,540 टन का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में काली मिर्च का निर्यात 3,460 टन बढ़कर 17,000 टन के पार जा पहुंचा। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा और कुल काली मिर्च का निर्यात 19,979 टन के पार पहुंच गया। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है। कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी। इसके हाजिर भाव की बात करें तो केरल की अंगमाली मंडी में 20 और 21 मई को काली मिर्च के सौदे 51,000 रुपए के स्थिर भाव पर हुए। वहीं राज्य की कन्नूर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 मई को काली मिर्च का भाव रहा 47,250 रुपए, जो कि 21 मई को भी 47,250 रुपए पर टिका रहा। तो जाना आपने काली मिर्च के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि खासतौर से जब भारतीय मसालों की बात की जाती है तो ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो मांग है वो लगातार बनी रहती है, और खासतौर से काली मिर्च की जब हम बात करते हैं तो पिछले 5 सालों के मुकाबले इस वर्ष सबसे अधिक जो निर्यात है वो किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर घरेलू स्तर पर हम पैदावार की बात करते हैं, जो तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया उसके अनुसार करीब 1,20,000 टन जो पैदावार है इस बार रह सकती है काली मिर्च की, जिसका फायदा किसानों को मिल सकता है, क्योंकि मांग जो है वो लगातार बनी हुई है, ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक बाजार में भी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लौकी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ लौकी का भाव रहा 1,075 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 1,600 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 600 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी यहाँ भाव रहा 860 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए जान लेते हैं बैंगन का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। बात अगर गुजरात की सूरत मंडी की करें तो यहाँ बैंगन का भाव रहा 1,550 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। तो पंजाब की दोराहा मंडी यहाँ भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की भी अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रागी के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की अगर बात करें
तो एगमार्क नेट के अनुसार 21 मई को कर्नाटका की शिमोगा मंडी में रागी के सौदे 2,850 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रागी का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। रागी की पैदावार की बात की जाए तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कमी नजर आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 16,40,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 20 लाख टन रही थी। तो जाना आपने रागी की उपज की अगर बात की जाए, जिस तरीके से तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार जो जानकारी दी गई है, अगर देखा जाए तो रागी की जो उपज है वो इस वर्ष कुछ कम रह सकती है और ऐसे में जाहिर तौर पर बाजार पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की ज़रूर नज़र आ सकती है, क्योंकि ना सिर्फ अगर रागी की बात की जाए या दूसरी जो तिलहनी जिनसे हैं, काफ़ी असर पड़ता है कि किस तरीके का अनुमान आया और उसके बाद किस तरह की जो आवक है वो बाजार में फिलहाल देखी जा रही है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको जानकारी हम देंगे मसूर और काजू के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं मसूर के बाजार की। सबसे पहले इसकी पैदावार की अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी नजर आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज का आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये 14,90,000 टन रही थी। इस साल रबी मसूर की पैदावार में करीब 50,000 टन की नरमी आ सकती है, यानी कमी हो सकती है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में ही मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं बरेली मंडी की तो भाव रहा 6,725 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,410 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने मसूर के बाजार की जहां तक बात की जाए, हालांकि पैदावार में कुछ कमी का अनुमान है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि किस तरीके से जो बेहतर स्थिति है वो किसानों को मिल सकती है। और अगर आपको बाजार में बेहतर स्थिति लगती है तो आप अपना जो स्टॉक है थोड़ा थोड़ा करके बाजार में पहुंचा सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो केला है उसका भाव दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। केरल की अंचल मंडी की अगर बात करें तो यहाँ केले का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी यहाँ भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा यहाँ भी 2,500 रुपए क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हाथरस मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,170 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं तरबूज का भाव क्या रहा प्रमुख मंडियों में। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ तरबूज का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। पंजाब की दोराहा मंडी यहाँ भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी की बात की जाए तो यहाँ तरबूज का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं काजू के बाजार की। काजू की देश से होने वाले अगर निर्यात की स्थिति को हम देखें तो इस साल कुछ कमी इसमें नज़र आ सकती है।
काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है, जिसका असर काजू के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2016 और 17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017 और 18 में 667 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018 और 19 की अगर बात की जाए तो काजू के निर्यात में कमी आई और निर्यात 4,582 करोड़ रुपए रह गया। वहीं साल 2019 और 20 की अगर बात करें तो इस दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में अगर बात की जाए तो कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020 और 21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। आपको बता दें, इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय के ओर से जारी अगर ताज़ा आंकड़ों की बात की जाए, जो बागवानी फसलों के लिए तीसरा आकलन लगाया गया है, इसमें काजू की पैदावार 7,38,000 टन रहने का अनुमान है, जो साल 2019 और 20 के दौरान 7,03,000 टन रही थी। यानी काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा, ये आपको बता देते हैं। ओडिशा की काशीनगर मंडी की अगर बात करें तो काजू का भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने किस तरीके से इस बार जो काजू का निर्यात है, भले ही उसमें कुछ कमी नज़र आ रही हो, लेकिन खासतौर से जो उपज है, जो पैदावार है, उसमें वृद्धि हो सकती है, उसमें इजाफा जो है, इस तरह का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सीधे तौर पर हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बाज़ार है उस पर भी पड़ेगा और किसानों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि लगातार जो किसान हैं, ना सिर्फ काजू बल्कि दूसरी कृषि जिनसों की भी बात की जाए, जिस तरीके से अनुमान जताया गया है, पिछले वर्ष हमने देखा जो उपज है वो कुछ कम रही थी, जो पैदावार है कम रही थी, जिस वजह से जो निर्यात की स्थिति थी उसमें अलग आंकड़े हमने देखे। और इस बार जब जो उपज है, जो पैदावार है, वो ज़्यादा निकल कर आएगी तो जाहिर तौर पर निर्यात की स्थिति और भी ज़्यादा बेहतर मानी जा सकती है, जिसका लाभ आने वाले समय में किसानों को मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेब के बाजार की। इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020 और 21 में सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान उपज का आंकड़ा 28,14,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं सेब के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 10,500 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी, यहां भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 9,075 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 2,21,000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। साल 2021 और 22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 9,87,416 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 7,75,978 टन का ही हुआ था। तो जाना आपने किस तरीके से जो बाजार की स्थिति है यहाँ पर बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आम का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो आम का भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की मोरिंडा मंडी यहाँ भाव रहा 3,800 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 5,100 रुपये क्विंटल और उत्तर प्रदेश की ही रूरा मंडी यहाँ भाव रहा 6,400 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करके, यानी अलग अलग मंडियों में कृषि जिंसों की स्थिति क्या बनी हुई है मंडी खबर के साथ, अब आप कभी भी कहीं भी ये देख सकेंगे इस चैनल के जरिए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।